तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे मैं आज फंडर नेक्स्ट के जो मेरे अकाउंट्स है मैं उसके ऊपर बहुत ही बैड न्यूज है और अपडेट करने वाला हूँ। लास्ट 4 वीक से मैंने जो वीडियो नहीं डाली है, तो लास्ट 4 वीक्स पहले जो मैंने वीडियो डाली थी अपडेट थी कि एक्सप्रेस अकाउंट और एवेल्यूशन अकाउंट, मेरे पास दो अकाउंट्स थे एवेल्यूशन अकाउंट्स। और उसके बाद फेज 1 मैंने क्लियर किया था। उसके बाद जो वो मेरा पे आउट सेकंड पे आउट आया था एक्सप्रेस अकाउंट का 15% का, जो कि $157 था। वो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया था इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो उसके बाद जो मैंने 2 वीक्स ट्रेडिंग की और उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रेटजीज के अंदर चेंज लाने की कोशिश की, जो कि मैंने अपडेट भी किया था कि मैं कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा हूं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिसास्टर हो चुका है। और मैंने कुछ नई स्ट्रेटजीज को ट्राई किया जिसकी वजह से मेरा साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और बहुत सारी चीजें जो वो ऑफ कोर्स जो है वो हो चुकी हैं। आई हैव लॉस्ट माय फंडेड अकाउंट, जो कि बहुत बड़ी डिसास्टर है मेरे लिए। और ये चीज हो सकती है आपके साथ भी कि आप स्ट्रेटजीज को जब स्विच करते हैं और साथ में कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स आपके जो है वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो चलिए मैं अपडेट करता हूं। फर्स्ट अकाउंट है मेरा एक्सप्रेस अकाउंट, साथ में एवेल्यूशन अकाउंट्स था मेरे पास। और ऑलरेडी जो है वो लास्ट 2 वीक्स से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 10 डेज ऑलरेडी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और $667 अप्रोक्सीमेटली मेरा लॉस के अंदर है। क्योंकि इसकी वजह क्या हुई कि मैंने फर्स्ट वीक कुछ नए स्ट्रेटजीज को ट्राई किया, उस जिसकी वजह से बहुत हैवी ड्रॉडाउन के अंदर मैं चला गया। और फिर जो मैंने नई स्ट्रेटजीज, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज ट्राई की, और जिसकी वजह से फिर भी तो मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रहा, जिसकी वजह से ये ड्रॉडाउन हुआ। और इवन के वन फंडेड अकाउंट भी मैं लॉस कर चुका हूं जिसकी वजह से। और साथ अगर आपको इमोशंस और साइकोलॉजी की जिसकी वजह से ड्रॉडाउन रिकवर करने की वजह से जो ये चीजें हुई हैं, और स्ट्रेटजीज को जब आप चेंज करते हो, जब बहुत सारी चीजें आप ट्राई करने की, न्यू थिंग्स को ट्राई करते हो, तो ये चीजें होना जो है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये 667 का ड्रॉडाउन है। 10 डेज ऑलरेडी मैं ट्रेड कर चुका हूं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 पे आउट्स मैं ले चुका हूं इस अकाउंट के ऊपर। फर्स्ट पे आउट आया था $130। यहाँ पे मैंने 5% की ग्रोथ की थी। उसके बाद जो मैंने 7% की ग्रोथ की थी, 7% की, और उसका 15% मुझे मिला था, जो कि $157। उसके अलावा जो थर्ड मंथ है ये मेरा, और यहाँ पे 667 का, ऑलमोस्ट 700 का ड्रॉडाउन है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.5 का परसेंट, सॉरी 4.5% अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका 13 अगस्त को पे आउट है, जो कि अगर मैं इसको प्रॉफिट के अंदर लेके आता हूं तो 15% मेरा पे आउट हो जाएगा। ऑलरेडी इसके अकाउंट ग्रोथ में बता देता हूँ, ट्रेडिंग हिस्ट्री बता देता हूँ। 16 जुलाई को मैंने जो स्टार्ट किया था और ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। मैं ऑलरेडी ड्रॉडाउन के अंदर हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मैं बैक हो चुका हूँ। 12% ग्रोथ किया, 25% का टारगेट है। तो ऑब्वियसली इसको मुझे 4 महीने जो है एटलीस्ट जो है वो लग जाएंगे। तो 2 मंथ जो है ऑलरेडी मुझे हो चुके हैं, थर्ड मंथ है। और यहाँ पे मैंने 10 डेज ऑलरेडी टारगेट जो 1800 जो प्रॉफिट किया है 2 मंथ के अंदर। और थर्ड मंथ है, यहाँ पे मेरी जो विनिंग रेशियो बहुत ही कम हो चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऑलरेडी टेल किया है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी, 3 स्ट्रेटजीज अलग अलग, जिसकी वजह से ड्रॉडाउन हुआ और इसको रिकवर कर रहा हूं मैं। प्रीवियस अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के ऊपर आ चुका हूं। ऑलमोस्ट मैक्स लॉस जो मेरे पास 832 बचा है। यहाँ पे जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लॉसेस लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस, क्योंकि ओवर रिस्क भी एक फैक्टर रहा। मैंने बहुत सारा ओवर रिस्क भी किया, जिसकी वजह से ड्रॉडाउन भी हुआ। और मैंने ऑलरेडी ट्रेड्स भी बहुत सारे ले लिए हैं। 10 डेज के अंदर मेरे एवरेज जो रहती है वो 20 ट्रेड्स, बट यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 32 ट्रेड्स लिए हैं, और जिसकी वजह से बड़े बड़े लॉसेस भी हुए हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 अप्रोक्सीमेटली एंड एवरीथिंग जो अब आप देख रहे हैं। तो दूसरी बड़ी जो वो मैं ऑलरेडी जब लास्ट टाइम अपडेट किया था, एवेल्युएशन फर्स्ट फेज के ऊपर था, जो कि मैं ऑलरेडी जो 9 डेज के अंदर मैंने इसको पास किया था, जब अपडेट किया था विद द विन रेशियो ऑफ 73%, 26 ट्रेड के साथ, जो कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। उसके बाद मुझे
फेज 2 मिला था, और फेज 2 के अंदर मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था, 5 डेज के अंदर ही मैंने 2 डेज के अंदर ही टारगेट को हिट किया कर दिया था 100% विन रेशियो के साथ। तो 13 डेज ही मुझे 13 to 14 15 डेज ही लगे थे इस फंडेड अकाउंट को लेने के लिए। उसके बाद मुझे 3 से 4 दिन जो है वो ऑलरेडी हॉलीडे, ईद की हॉलीडे की वजह से मैं फंडेड अकाउंट ले पाया था। बट हुआ क्या, फंडेड अकाउंट के अंदर अभी मैं लॉस्ट कर चुका हूं इसको। योर अकाउंट हैज बीन पॉज्ड बिकॉज, यहां पे मैं आपको रीजन बता देता हूं। तो यहाँ पे अकाउंट ड्यू टू मंथली लॉस लिमिट जो है वो यहाँ पे हिट हो चुकी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी रीजन क्लियर कर दिया कि स्ट्रेटजीज को चेंज करने की वजह से जो है वो ये सारी चीजें हुई हैं। तो चलिए हम दोबारा से जो है वो देखते हैं किस तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, और मैं बताता हूं किस तरीके से, क्या कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। डिसिप्लिन रखना है आपको, नई स्ट्रेटजीज अप्लाई करने से पहले उनको जो वो बैक टेस्ट करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। बट आपको ओवर रिस्क नहीं करना है। ये चीज स्ट्रेटजीज की वजह से ड्रा डाउन गया, और ड्रा डाउन जब हुआ मेरा, तो मैंने ओवर रिस्क करना जो है वो चालू किया, ओवर रिस्क किया, जिसकी वजह से जो है वो ड्रा डाउन हो गया। तो 1480 अप्रोक्सीमेटली ये सारा का सारा ड्रा डाउन हो चुका है। 8 ट्रेडिंग डेज ही मैं ट्रेड कर पाया हूं। ऑफ कोर्स मेरा 2 डेज के बाद मेरा पे आउट भी था इसका, और ऑब्वियसली जब प्रॉफिट के अंदर नहीं होता है तो मैं जो है वो थोड़ा सा ओवर रिस्क करने की कोशिश की, और ऑफ कोर्स ये अकाउंट जो है वो लॉस कर गया। ये रियल अकाउंट है, और यहाँ पे बैलेंस आप देख रहे हैं। यहाँ पे 30 जुलाई को जो वो पे आउट था मेरा, और ये लॉस कर दिया है मैंने 27 के दिन। और ड्रा डाउन भी बहुत मैंने रिकवर कर लिया था, ऑलमोस्ट 8% का ड्रा डाउन जो वो 2 से 3 डेज के अंदर ही हो गया था। नई स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की वजह से, थोड़ा सा ओवर रिस्क करने की वजह से भी हुआ था ये। और फिर जो है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता दूं कि यहाँ पे डिजास्टर, यहाँ पे 1520 मैक्स फेल्ड, और अकाउंट जो वो पॉज हो गया था। और यहाँ पे सिर्फ 52 ट्रेड्स मैंने 8 दिन के अंदर, कितना ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्क के साथ साथ बहुत सारे, जब आप ड्रा डाउन के अंदर आ जाते हैं और आपका रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज होना लाजमी है। ऑलरेडी मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर ये शेयर किया था, बट मैं जो वो इसके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, जिसकी वजह से ऑलरेडी मैं लॉस कर चुका। 65% विन रेशियो थी, बट यहाँ पे लूजिंग ट्रेड देख सकते हो 134 और 27 ओनली जो विनिंग ट्रेड, जो कि स्कैल्पिंग में कर रहा था जिसकी वजह से। बट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम छोटे बड़े ट्रेड्स, यहाँ पे लॉसेस देख सकते हो। $1 का लॉट साइज मैंने लिया है, 400 का लॉस। इवन वन ट्रेड 3%, 2% से ऊपर का ट्रेड, 3% का जो वन ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज हो चुकी है, बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि हो सकता था कि बहुत सारी चीजें जो है वो उम्मीद हो सकती है। बट अभी मेरे पास एक अकाउंट है जिसका ड्रा डाउन चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.5% का। तो एक्सप्रेस अकाउंट, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब जो है वो नेक्स्ट अपडेट मैं देना चाहता हूं कि यहाँ पे कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहें। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रहें, और साथ में आपका साइकोलॉजिकल लेवल रिकवरी के लिए ना जाएं, ज्यादा ओवर रिस्क और ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो ये चीज अच्छी रहेगी। 4 वीक्स की अपडेट थी ये, मैंने जो है वो ऑलरेडी फंडेड अकाउंट लिया भी और लॉस भी कर दिया। उसके अलावा एक्सप्रेस अकाउंट था मेरे पास, जहां पे मैंने एक पे आउट ऑलरेडी ले लिया, 2 पे आउट्स ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इतना ज्यादा था नहीं कि मतलब कि मेरे जो रिफंड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑलरेडी मैं जो वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली $270 जो ले चुका हूँ, तो जो कि मैं जो यहाँ से ही जो ले चुका हूँ, तो रिफंड की जरूरत नहीं थी। मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, लेकिन बट अकाउंट जब आप लॉस करते हो तो वो भी चीज हो जाती है, तो वो चीज है। चलिए अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की। तो अभी मैं करने क्या वाला हूं, कुछ चीजें अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीक। अब इस हफ्ते जो मैं मार्केट एनालिसिस शेयर कर देता हूं आपके साथ। मार्केट एनालिसिस क्या है कि कुछ ट्रेड्स जो है मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए थे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो
यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बहुत ही बुलिश मोमेंटम के अंदर थी। यहाँ पे था जब मैं जो वो बहुत ही बड़ा ड्रॉडाउन इस कंसोलिडेशन की वजह से हुआ, फिर एक ब्रेक अप हुआ और यहाँ पे एक इम्बैलेंस था। ऑफ कोर्स इम्बैलेंस अगर आपको पता नहीं है, अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में जानोगे तो यहाँ पे एक मार्केट के अंदर गैप था, तो ये फिल होने के लिए यहाँ पे आना था मार्केट के अंदर। अब जो वो ये एक रेंज क्रिएट हुई, फिर एक बहुत बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ, फिर एक जो वो रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा था, अब जो फिर एक जो वो बड़ा मोमेंटम आया, उसके बाद अब जो वो फिर एक रेंज क्रिएट करने वाला। ऑलरेडी मार्केट जो वो गैप डाउन खुल रहा है, ऑलरेडी मार्केट जो वो गैप डाउन खुल रहा है, तो यहां तक तो ऑलरेडी जो वो गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है तो ओटीसी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है और फिर एक मोमेंटम जो वो ऊपर की तरफ ले सकता है, जो कि अगर यहाँ से इस लेवल के 700 या 600 लेवल तक जो वो रिट्रेसमेंट लेगा और यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर यहाँ तक सपोर्ट, इससे नीचे अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आप सेल की अपॉर्चुनिटी जो वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी जो वो अच्छे से देखिए और बहुत ही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड जो है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो 700 और 700 से नीचे आएगा तो 600 के लेवल तक जो वो 5 जो वो रिवर्सल लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे अपवर्ड की तरफ जो वो बहुत सारी देख सकते हैं आप। तो ये चीज आज की एनालिसिस थी। ऑलरेडी मैंने आपको एनालिसिस वगैरह शेयर करी हुई थी ये ऑलरेडी, और साथ में ये 15 मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं तो थोड़ा सा जो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है प्राइस और यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, और साथ में अगर ये कंटिन्यू करता है तो 33,000 तक जो है वो इसका टारगेट हो सकता है इस वीक, और अगर इससे ऊपर जाने 34,000 एंड 35,000 तक भी ये जो है वो मूव आ सकता है, क्योंकि ये एक, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो सॉरी मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्कअप किया हुआ था, सॉरी निफ्टी 50 आई डोंट नो, चलिए देखते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो वो ऐड कर देता हूँ US30 currency.com। अच्छा अब देखते हैं, चलिए तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्कअप किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको 4 आवर्स के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ली है और एक ये हल्की सी जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकता है इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के लिए, जो कि रिट्रेसमेंट लेगा फिर अपवर्ड की तरफ जो है वो जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट्स वगैरह ले सकता है और यहाँ पे 4 आवर्स के ऊपर अप ट्रेंड है, तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे जो है वो बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट अपडेट क्या है कि मैं जो वो बहुत सारी चीजें अपडेट करने वाला हूँ, न्यू प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, और एक एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं वर्क करने वाला हूँ कुछ ही 1-2 मंथ के अंदर, और बहुत एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है विद लोएस्ट रेट्स एंड विद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ। आप $100 के साथ स्टार्ट करके आप बहुत 3.2 मिलियन तक जो है वो जा सकते हैं। तो $100 के साथ आप बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सैड न्यूज है ऑफ कोर्स, फंडेड अकाउंट्स को लॉस करना इतना बड़ा पेनफुल होता है जब आप 2 मंथ जो है वो लगातार वर्क करते हैं उसके बाद पे आउट भी नहीं ले पाते, तो which is sad, और this is happening far over 3 times मेरे साथ हो चुका है ये ऑलरेडी। तो ये चीज भी है। तो लेट्स सी, मुझे थोड़ी सी आदत हो चुकी है, बट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहे हो अगर आप, तो वो चीज होगी ही होगी। तो लेट्स से स्टॉप शेयर करेंगे, एंड करेंगे।